आई हैव नेवर फॉरगॉटन माई मदर्स एडवाइस। मैं कभी भी अपनी मम्मी की इस एडवाइस को नहीं भूला। आई न्यू शी वॉज अ वाइस ओल्ड हॉर्स। मुझे पता है कि वो एक बहुत ही समझदार बूढ़ी घोड़ी है। एंड आवर मास्टर थॉट अ ग्रेट डील ऑफ हर। और जो मेरा मास्टर है वो उनके बारे में बहुत अच्छा सोचता है। हर नेम वॉज डचिस। उनका नाम डचिस था। बट ही ऑफन कॉल्ड हर पेट। और जो मालिक था वो उनको हमेशा पेट बुलाता था। आवर मास्टर वॉज अ गुड काइंड मैन। जो हमारा मास्टर था वो एक बहुत ही अच्छा और दयालु आदमी था। ही गेव अस गुड फूड, गुड लॉजिंग एंड काइंड वर्ड्स। ही स्पोक एज काइंडली टू अस एज ही डिड टू हिज लिटिल चिल्ड्रन। वो हमें बहुत अच्छा खाना देता था और हम अच्छी रहने की जगह देता था और बहुत प्यार से बोलता था, जैसे कि वो अपने छोटे बच्चों से बोलता था उसी तरीके से वो हमसे भी बोलता था। वी वर ऑल फॉन्ड ऑफ हिम एंड माई मदर लव्ड हिम वेरी मच। हम सभी उनको पसंद करते थे लेकिन मेरी मम्मी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। When she saw him at the gate she would nag with joy and trot up to him। और जब भी मेरी मम्मी उनको गेट पर देखती थी वो हिन हिनाने लगती थी खुश होकर। घोड़े हिन हिनाते हैं ना, तो ऐसी वो उनको गेट पर देखकर हिन हिनाने लगती थी और उनके पास चली जाती थी। He would pat and stroke her and say, वेल ओल्ड पेट एंड हाउ इज योर लिटिल डार्की। वो उसको प्यार से थपथपाते थे और उनको बोलते थे कि ओ बूढ़ी पेट, तुम्हारा जो लिटिल डार्की है वो कैसा है। आई वॉज डल ब्लैक सो ही कॉल्ड मी डार्की। मैं ये पूरी कहानी ये जो छोटा घोड़ा है ना काला ये बता रहा है। तो ये कह रहा था कि मैं काले रंग का था इसलिए वो मेरे को डार्की बोलते थे। देन ही वुड गिव मी अ पीस ऑफ ब्रेड। फिर वो मेरे को एक ब्रेड का टुकड़ा दे देते थे विच वॉज वेरी गुड, जो कि बहुत अच्छा होता था। एंड सम टाइम ही ब्रोट अ कैरेट फॉर माई मदर। और वो कभी कभी मेरी मम्मी के लिए कैरेट भी लाते थे, गाजर। ऑल द हॉर्सेज वुड कम टू हिम। सभी घोड़े उनके पास आते थे। बट आई थिंक वी वर हिज फेवरेट। और मुझे लगता है कि हम उनके फेवरेट थे। माई मदर ऑलवेज टुक हिम टू द टाउन ऑन मार्केट डे इन अ लिटिल गिग। और मेरी मम्मी दिन में उनको बाजार में ले जाती थी ऐसे, ये एक छोटा सा कार्ट बांध के, जो इसको बोलते हैं गिग, ऐसे उसको मार्केट में ले जाती थी। देयर वॉज अ प्लो बॉय Dick who sometimes came into our field to pluck blackberries from the hedge। और हैज होता है ग्रास लैंड जहाँ पे बहुत सारी घास होती है। तो एक प्लो बॉय था जिसका नाम क्या था, डिक। वो कभी कभी उनके जहाँ पे वो घोड़े रहते थे वहां पर जामुन तोड़ने के लिए आता था। When he had eaten all he wanted he would have what he called fun with the clothes। और जब वो सब कुछ खा लेता था तो वो सभी घोड़े के बच्चों के साथ मजे करता था। थ्रोइंग स्टोन एंड स्टिक एट देम टू मेक देम गैलोप। और वो घोड़े के बच्चों के ऊपर पत्थर और लकड़ी फेंकता था ताकि वो भागे। वी डिड नॉट मच माइंड हिम फॉर वी कुड गैलोप ऑफ बट समटाइम अ स्टोन वुड हिट एंड हर्ट अस। और हमें कोई मतलब नहीं था कि वो हमारे साथ ये सब कुछ करता था हमें भगाने के लिए, लेकिन कभी कभी वो पत्थर हमें बहुत जोर से लगता था। One day he was at this game and did not know that the master was in the next field, but he was there watching what was going on। और एक दिन जब वो हमारे ऊपर ऐसे ही पत्थर फेंक रहा था, उसको नहीं पता था कि मास्टर अगले ही खेत में है और वो वहां पर है और ये सब कुछ देख रहे हैं। ओवर द हेज ही जम्प्ड इन अ स्नैप एंड कैचिंग डिक बाय द आर्म। और वो एकदम से जंप करते हुए आए और उस डिक को अपने बाहों में पकड़ लिया। ही गेव हिम सच अ बॉक्स ऑन द ईयर एज मेड हिम रोर विद द पेन एंड सरप्राइज। और उन्होंने उसके कान मरोड़ दिए और फिर वो दर्द से चिल्लाया और एकदम से चौंक गया। As soon as we saw the master, we trotted up
nearer to see what went on. और जैसे ही हमने मास्टर को वहां पर देखा तो हम उनके पास चले गए ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है. बैड बॉय, ही सेड, बैड बॉय टू चेज द कोल्ट्स. और उन्होंने उसको कहा गंदे लड़के. किस लिए कहा? और उन्होंने ये उन घोड़े के बच्चों को पकड़ने के लिए. दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम नॉर द सेकेंड बट इट शैल बी द लास्ट. ये ना ही तो तुमने पहली बार किया है ना ही दूसरी बार, लेकिन ये आखिरी बार ही होना चाहिए कि तुमने इन्हें तंग किया है. आगे से इनको तंग मत करना. देयर, टेक योर मनी एंड गो होम. लो अपने पैसे लो और घर जाओ. आई शैल नॉट वॉन्ट यू ऑन माई फार्म अगेन. और मेरे फार्म पर दोबारा तुम दिखाई मत देना. सो वी नेवर सो डिक एनी मोर. तो हमने कभी भी डिक को वहां नहीं देखा. ओल्ड डैनियल, द मैन हु लुक्ड आफ्टर द हॉर्सेज, वॉज जस्ट एज जेंटल एज अवर मास्टर, सो वी वर वेल ऑफ. जो बूढ़ा डैनियल है वो भी वो आदमी हमारी देखभाल अच्छे से करता था जैसे हमारे मास्टर करते थे. तो हम अच्छे से रहते थे. दैट्स इट. चैप्टर एंड्स हियर.